हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने साइंस के 20 क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना वो इंग्लिश में है इस बार। वैसे वीडियो मैंने जितनी भी साइंस की बनाई है अब तक हिंदी में बनाई है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि इंग्लिश में क्वेश्चन लेकर आई है। साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश में अच्छे से समझ में आते हैं, तो मैं इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें लेकर आई हूँ। फिलहाल बताऊँगी इसमें हिंदी में भी आपको। इन द ह्यूमन किडनी यानी कि मनुष्य में जो वृक्क है या गुर्दा है उसके बारे में बात हो रही है। द फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर ऑफन कॉल्ड, जो इसकी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन इकाई के बारे में पूछा है तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, अगर नॉर्मली भी क्वेश्चन आता है कि किडनी की जो यूनिट है उसे क्या कहते हैं तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि किडनी की सेल के बारे में पूछा गया, उसको किस नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ जो न्यूरॉन है ये जो होती है वो नर्वस सिस्टम की सेल होती है। ठीक है, यूनिट जो कहेंगे ये यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि ये जो चारों ऑर्गन्स दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है हैज़ द कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन, यानी कि अगर कोई डैमेज हो जाता है उसमें तो वो खुद ब खुद अपने आप को सही कर लेता है ना। जैसे छिपकली में होता है रीजनरेशन की जो कैपेबिलिटी, छिपकली की अगर पीछे की पूंछ आप टूट जाती है तो वो अपने आप फिर से नई बन जाती है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर लिवर। लिवर एक ऐसा है यकृत जिसे हिंदी में कहते हैं, अगर इसमें थोड़ा बहुत डैमेज कहीं पर हो जाता है तो ये अपने आप को सही कर लेता है, यानी कि फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अगला है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करी गई है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो एक्सचेंज है, यानी कि CO2 बाहर निकल रही है, O2 अंदर आ रही है ना, तो ये किस में होता है। तो ये भाई आप सभी को पता है कि लंग्स इसका बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और लंग्स में एक पार्ट होता है एल्वोलाई। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसमें लंग्स में इस तरह का, और आगे की तरफ यहाँ छोटे से एल्वोलाई लगे रहते हैं लंग्स में। ये लंग्स का मान लो स्ट्रक्चर है, इस तरह के 2 लंग्स होते हैं। तो फेफड़ों की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो इसमें एल्वोलाई जो पार्ट होता है वो गैस का आदान प्रदान करता है। इसके बाद है, वेयर आर RBC मेड। RBC जो है लाल ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं वो इन एडल्ट, यानी कि अगर एक वयस्क मनुष्य है तो उसमें कहाँ पर बनती हैं, तो रेड बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, और जबकि जो इस बच्चा होता है, ठीक है, उसमें स्प्लीन में बनती हैं, याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर एडल्ट लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, सबसे बड़ा जो अंग है मनुष्य की बॉडी में वो कौन सा है। तो आंख बंद करके यहाँ पर त्वचा लिख दीजिएगा, स्किन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो वेट है ह्यूमन ब्रेन का, मनुष्य के दिमाग का जो पूरे उसका कितने ग्राम में होता है वज़न, तो ये 1400 ग्राम लगभग। ठीक है, इसके बाद विच कौन से हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो इसमें जो एड्रीनलिन है इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, और इसको एक दवा का रूप है वो भी कहते हैं। जब कभी कोई प्रॉब्लम हो या कभी हम परेशानी में होते हैं तो ये कंट्रोल करने का काम करता है। अगला है, विच ग्लैंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। कौन सी ग्लैंड जो है वो ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल करती है हमारा। तो ये जो है वो एड्रिनल ग्लैंड है, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। और ये आप बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, क्योंकि ये मैं हिंदी वाली जो वीडियो है ना चैनल पर उन पर बता चुकी हूँ। ठीक है, विच लिखा, राइट द नेम ऑफ ग्लैंड दैट सिक्रीट इंसुलिन। कौन सी इंसुलिन हार्मोन जो है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है। तो आप सभी को पता है कि जो इंसुलिन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, वो होता है पैनक्रियाज से। ठीक है, पैनक्रियाज होती है उसके थ्रू इंसुलिन सिक्रीट होता है, और पैनक्रियाज का बहुत बड़ा रोल रहता है, और ये लिवर के पास होती है पैनक्रियाज, एक पत्ती के आकार की। आप कभी ह्यूमन बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर देखना तो इस तरह की आपको दिखेगी। अगला है यहाँ पर, वेयर इज़ द मास ऑफ सेल्स फाउंड इन द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो है यूटेरस का पार्ट है। ठीक है, यूटेरस, तो इसमें जो ओवरी है, ओवरी इसका उत्तर होगा। इसमें कार्पट ल्यूटियस जो है यहाँ की ये सेल्स का मास पाया जाता है। और जो प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसको सिक्रीट करने का बड़ा रोल अदा करती हैं ये सेल्स। ठीक है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस। जो फैट है उसको ब्रेक करता है, जब हम खाना खाते हैं और हम ऑयल वगैरह खाते हैं तो उसमें जो फैट होता है उसको जो है उसके जो सरल तत्व हैं उसमें तोड़ देता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है इसमें लिवर का है, और लिवर में भी मैं आपको बताऊं, लिवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है
है ना, और जो बाइल जूस सिक्रीट करता है उसका रोल रहता है। और बाइल जूस कहाँ पे रहता है? बाइल डक्ट में, ठीक है, बाइल डक्ट में। जैसे हम पित्त रस कहते हैं बाइल जूस को, और बाइल जो हमारे पास बाइल डक्ट होती है वो मतलब पित्त को ले जाने का काम करती है। और ये पित्त किस में आता है? पित्ताशय में आता है, ठीक है, किस में? पित्ताशय में, याद रखिएगा। तो पित्ताशय में रहता है, तो ये लिवर का रोल बहुत बड़ा यहाँ पर रहता है। अगला यहाँ पर आते हैं गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं पित्ताशय को। इंसुलिन जो है किसने डिस्कवर किया? इंसुलिन वॉज डिस्कवर बाय होम? एफ बेंटिंग। इनका फुल नेम बताइएगा, ठीक है, एफ के साथ एक और अक्षर भी है। वेयर इज़ बाइल स्टोर? आगे देखिए बाइल कहाँ पर स्टोर होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गॉल ब्लैडर में, जिसे पित्ताशय कहते हैं, उसमें बाइल जो है परमानेंटली स्टोर रहता है जब ज़रूरत होती है। तो बाइल ये हमारे डाइजेशन में जब ज़रूरत होती है, किसका डाइजेशन? ऊपर बताया किसका? फैट का डाइजेशन करने के लिए। तो ये हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है और वहाँ पहुँच जाता है। और जो हम लोग जब ऑयल वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। तभी तो जिसके ये पित्ताशय निकल जाता है उससे कहा जाता है कि आप फैटी चीज़ें ना खाएं। फिर विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर लोकल कंट्रोल, यानी कि हमारे मूवमेंट के लिए, हमारे चलने फिरने के लिए, चलते फिरते हमें चक्कर ना आए और इन सब के लिए नॉर्मली हमें नॉर्मल फील हो, तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो इसे है सेरिबेलम, ठीक है, पीछे की तरफ पार्ट होता है ये, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। विच ऑर्गन गेट्स अफेक्टेड इन वेल्स डिजीज़? ठीक है, वेल्स डिजीज़ में कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड हो जाता है? तो किडनी जो है वो इसमें अफेक्टेड हो जाती हैं। अगला है यहाँ पर व्हाट डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन द स्टमक? स्टमक में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है? 4 ये डाइजेस्टिव एंजाइम दे रखे हैं। तो पेप्सिन जो है वो स्टमक में प्रेजेंट रहता है और ये अम्लीय होता है, ठीक है, एसिडिक होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये है मसल टू मसल। हाँ, मसल टू मसल यानी कि अगर हमारी मांसपेशी से दूसरी मांसपेशी जोड़ी जाती है तो वो किसकी वजह से जुड़ती है या उस कनेक्शन को क्या कहते हैं? मसल टू मसल कनेक्शन इज कॉल्ड, उस कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसे टेंडन कहा जाता है, ठीक है, टेंडन कहा जाता है। और आप बताइए मसल से बोन जुड़ती है तो उसको क्या उस किस वजह से जुड़ती है वो आप बताइएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंडन वाला, तो इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय पायरिया? पायरिया दांतों की बीमारी है, तो टीथ इससे अफेक्टेड रहते हैं। जो मसूड़े होते हैं हमारे, जिन्हें गम्स कहते हैं, तो वो सूजन आ जाती है उनमें, है ना, तो दांत जिसमें रहते हैं उसमें। इसके बाद यहाँ पर है गोइटर, ये गले में जो वो हो जाता है आयोडीन की कमी से गला आगे की ओर बहुत बढ़ जाता है, घेंगा रोग जिसे कहते हैं, वो किस आयोडीन की कमी से होता है। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये जो हिली एरिया होते हैं ना, पहाड़ी जगह, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मिलता है ये आयोडीन की कमी वाला ये घेंगा रोग, आप देखिएगा। इसके बाद है विच मेटल इज़ प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में कौन सा है? आयरन, ये हिंदी वाली वीडियो में बता रखी है। जब हीमोग्लोबिन का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, केमिकल स्ट्रक्चर, तो एफ ही आपको सेंटर में मिलेगा। तो ये आयरन सबसे बड़ा रोल अदा करता है, इसका मतलब रोल है, प्रेजेंट रहता है, मेन रोल में रहता है। तो ये 20 क्वेश्चन देखिए मैं लेके आई थी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। कोशिश की है मैंने, सरल क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।